नमस्कार। आज हम शनि ग्रह के आसपास हुई एक जबरदस्त खोज पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी खोज जिसने शनि को एक नया खिताब दिला दिया है, मून किंग। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टाइटल की बात नहीं है, ये हमारे सौर मंडल के बारे में कुछ अहम बातें भी सामने ला रही है। सही कहा। ये खोजें ग्रहों के बनने, उनके इतिहास को समझने में काफी मदद कर सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है, शनि के बढ़ते चंद्रमा और इनका क्या मतलब है। हमारे पास एक न्यूज रिपोर्ट है और नासा के कुछ फैक्ट्स भी। हाँ, तो हम देखेंगे कि ये नए चंद्रमा मिले कैसे, कैसे दिखते हैं और ये हमें क्या सिखा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आंकड़े, ये तो सच में चौंकाने वाले हैं। 128 नए चंद्रमा कंफर्म हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ शनि के ज्ञात चंद्रमाओं की कुल संख्या हो गई है 74। 274। हाँ, ये बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बाप, शनि के पास अब सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों के कुल चंद्रमाओं को मिला लें तो उनसे भी लगभग दुगने चंद्रमा हैं। तो मतलब खिताब तो पक्का हो गया। हाँ, अब तो कोई शक नहीं। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में अचानक कैसे मिल गया? मतलब ये पहले दिखे क्यों नहीं? सवाल तो वाजिब है। देखिए, ये वहीं थे, बस बहुत धुंधले थे। इन्हें खोजा है डॉक्टर एडवर्ड एश्टन की टीम ने। अच्छा, ये वही टीम है जिन्होंने पहले भी? हाँ बिल्कुल, इन्होंने पहले भी शनि के कई चंद्रमा खोजे हैं और इन्हें शक था कि अभी और भी हो सकते हैं जो शायद दिखे नहीं हैं। तो उन्होंने कोई खास तरीका अपनाया होगा इन्हें ढूंढने के लिए? हाँ, उन्होंने कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया और 2023 में और गहराई से देखा। एक बहुत ही क्लेवर तकनीक है, शिफ्ट एंड स्टैक। शिफ्ट एंड स्टैक, ये क्या होता है? इसमें वो क्या करते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि यहाँ कोई चंद्रमा हो सकता है, तो उसके अनुमानित रास्ते पर टेलीस्कोप को फोकस करके लगातार कई तस्वीरें लेते हैं। अच्छा। फिर उन तस्वीरों को कंप्यूटर पर एक खास तरीके से प्रोसेस करते हैं। वो तस्वीरों को ऐसे अलाइन करते हैं कि पीछे के तारे या गैलेक्सीज तो हिलती हुई दिखे और धुंधली हो जाएं। लेकिन जो धीमी गति से चलता हुआ चंद्रमा है, उसकी हल्की रोशनी एक ही जगह पर बार बार जमा होती जाती है। अरे वाह, मतलब वो हल्की सी रोशनी जुड़कर तेज हो जाती है? बिल्कुल, और इतनी तेज कि उसे डिटेक्ट किया जा सके। इसी तकनीक से 128 जो बहुत ही फीके थे पकड़ में आए। कमाल की तकनीक है। तो ये जो नए 128 चंद्रमा हैं, ये किस तरह के हैं? क्या ये हमारे चांद जितने बड़े हैं या वैसे ही गोल? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो वाले चंद्रमा नहीं है। ये सभी अनियमित चंद्रमा कहलाते हैं। अनियमित मतलब इनका आकार नियमित गोल नहीं है। ये बस कुछ किलोमीटर चौड़े हैं। सोचिए, आलू जैसे, बेढंगे से। अच्छा, सिर्फ कुछ किलोमीटर? हाँ, शनि के जो बड़े जाने माने चंद्रमा हैं, जैसे टाइटन, वो तो बुध ग्रह से भी बड़ा है, या एनसेलेडस जिसके नीचे पूरा समंदर है। हाँ। उनसे ये बिल्कुल अलग है, बहुत छोटे और आकार भी टेढ़ा मेढ़ा। और इनकी कक्षाएं मतलब ऑर्बिट्स, वो भी अलग हैं? हाँ, वो भी बहुत अलग है। इनकी कक्षाएं बहुत बड़ी हैं, अंडाकार है और शनि के घूमने की दिशा के मुकाबले या तो झुकी हुई हैं या फिर उल्टी दिशा में घूम रही हैं। जो रेगुलर चंद्रमा होते हैं वो ग्रह के पास लगभग गोल ऑर्बिट में और ग्रह के घूमने की दिशा में ही घूमते हैं। ये बिल्कुल उल्टे हैं। तो छोटे आलू जैसे दूर घूमने वाले चंद्रमा दिलचस्प तो है, पर इनकी स्टडी इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ अंतरिक्ष में घूमते पत्थर के टुकड़े नहीं? यही तो बात है। ये शायद सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास के टुकड़े हैं, सबूत है। इतिहास के? कैसे? माना जा रहा है कि ये चंद्रमा असल में पहले मौजूद रहे किसी बड़े चंद्रमा या कई पिंडों के अवशेष हैं। अच्छा। जो शायद पिछले करीब 10 करोड़ सालों के अंदर आपस में टकराए या किसी धूमकेतु से टकराकर टूट गए। 10 करोड़ साल? मतलब खगोल विज्ञान के हिसाब से तो ये बहुत पुरानी बात नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, कॉस्मिक स्केल पर ये हाल की घटना है। तो ये एक तरह से हाल में हुई किसी बड़ी टक्कर के सबूत हैं जो शनि के आसपास बिखरे पड़े हैं। तो ये हमें उस समय के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, इनका अध्ययन हमें उस दौर की झलक दे सकता है जब सौर मंडल शायद ज्यादा उथल पुथल वाला था। हो सकता है ग्रह अपनी जगह बदल रहे हों, टक्करें ज्यादा आम हो और ये चंद्रमा समूहों में मिले हैं, एक जैसे ऑर्बिट वाले ग्रुप्स में। इससे इस बात को और बल मिलता है कि ये किसी एक बड़ी चीज के टूटने से बने हैं। अच्छा, मतलब एक ही टक्कर से निकले टुकड़े एक साथ घूम रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और इन टक्करों की गतिशीलता को समझना
ये हमें ग्रहों के बनने और उनके सिस्टम के विकसित होने के मॉडल्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। क्या इससे शनि के छल्लन मतलब रिंग्स की पहेली सुलझाने में भी कुछ मदद मिल सकती है? वो कैसे बने ये अभी भी ठीक से पता नहीं है ना। संभव है, बिल्कुल। एक थियरी ये है कि शनि के रिंग्स शायद किसी बड़े बर्फीले चंद्रमा के ग्रह के बहुत पास आकर गुरुत्वाकर्षण से टूट जाने पर बने। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो इन छोटे अनियमित चंद्रमाओं की स्टडी, इनके ऑर्बिट्स, इनके ग्रुप्स, ये सब समझने से शायद उस प्राचीन घटना को या वैसी ही दूसरी घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिले। और हाँ, ये खोज एक और मजेदार सवाल खड़ा करती है कि आखिर हम चंद्रमा कहें किसे? जब इतने छोटे छोटे पिंड मिल रहे हैं तो लाइन कहाँ खींची जाए? क्या हर कंकड़ चंद्रमा है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। परिभाषा बदलनी पड़ सकती है शायद। बिल्कुल। अच्छा, और इतने सारे नए चंद्रमा मिल गए 128। हाँ। इनके नाम रखना भी तो एक बड़ा काम होगा। हाँ, वो तो है। परंपरा ये है कि शनि के चंद्रमाओं के नाम गैलिक, नॉर्स और कैनेडियन इनुइट माइथोलॉजी से रखे जाते हैं। अच्छा, अलग अलग बनूप्स के लिए अलग अलग परंपरा। हाँ, और ये जो नए मिले हैं इनमें से ज्यादातर नॉर्स समूह में फिट होते हैं। तो अब खगोलविदों को दर्जनों ऐसे वाइकिंग देवी देवताओं या पात्रों के नाम ढूंढने पड़ रहे हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये तो मजेदार चुनौती है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो शनि अब 274 चंद्रमाओं के साथ सौर मंडल का निर्विवाद मून किंग है। हाँ, और ये हाल ही में खोजे गए 128 छोटे अनियमित चंद्रमाओं की वजह से हुआ है। और ये सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटे पिंड सौर मंडल के गतिशील और कभी-कभी हिंसक रहे अतीत के बहुत महत्वपूर्ण सुराग हैं। ये शायद बड़ी-बड़ी टक्करों के बिखरे हुए निशान हैं। इनका अध्ययन शनि के छल्लों की उत्पत्ति से लेकर शुरुआती सौर मंडल कैसा था, इन सब पहेलियों को सुलझाने में मददगार हो सकता है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि ये चंद्रमा जो शायद ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से हाल की घटनाओं मतलब पिछले 10 करोड़ साल के अवशेष हैं, वो अब खोजे जा रहे हैं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे विशाल ग्रहों के चारों ओर